टाइट है कि टीम इस वक्त अभनपुर में है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है। अगर पिछले 3 दशकों का इतिहास देखेंगे तो अभनपुर की जनता 2 ही प्रत्याशियों को मौके देती है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से एक अलग कैंडिडेट खड़ा किया है। कांग्रेस ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं। तो माहौल टाइट की टीम यहाँ के लोगों से ये जानने और समझने आई है कि माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बड़ी जागरूक जनता है। पिछले बार का अगर इतिहास देखेंगे तो तकरीबन 84% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर मूल रूप से देखें तो यहाँ की जनता कृषि पर आधारित है। कुछ जगहों पर चूंकि 2 नगर पंचायत है, लोग अपना रोजगार के लिए फल की टपरी वगैरह ये सब लगाए हुए हैं, ये व्यवस्था है। लेकिन जागरूकता के मामले में नंबर 1 है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने अधिकारों को जानते हैं, अपने राइट को जानते हैं। चूँकि 84% मतदान करना अपने आप में रिकॉर्ड है। तो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, इन लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या हाल है? आप बता नहीं सकते हैं? हाँ क्या ठीक है, देखिए चलिए कोई बात नहीं। यहाँ के नहीं, बाहर के हैं? बाहर के, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आए हुए तो यहाँ क्या करते हैं आप? बस में बस में भूड़ क्या करते हैं? बस में मुंशी हूँ बस में। अच्छा मुंशी का, कहाँ तक जाते हैं आप? आगे तक जाता हूँ मैं। अच्छा, आगे तक जाते हैं। तो यहाँ जब आते हैं आप तो यहाँ पे आपको सब सही लगता है? अभनपुर में ठीक लगता है, सारी व्यवस्था है? हाँ मेरे हिसाब से मेरा काम के लिए सब व्यवस्था है, बाकी नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नया हो, बदलाव हो, तो आप क्या सोचते हैं? चलिए, ये कह रहे हैं कि सोचते हैं, युवा है, थोड़ा बात करने से कतरा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? भागवत प्रसाद सिन्हा। अच्छा सिन्हा जी, यहाँ की जनता सुना बड़ा जागरूक है। मैं देख रहा था कि 84% तो रिकॉर्ड है अपने आप में। अपने वोटिंग के राइट को सब लोग जानते हैं। तो आपके इलाके में क्या माहौल है? अभी माहौल तो सीएम के ऊपर डिपेंड करता है, सीएम का घोषणा ऊपर डिपेंड करता है यहाँ का जीत और हार। अच्छा, सीएम की घोषणा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहाँ सीएम, तो आपके क्या मुद्दे हैं? सीएम सीधे आ गए, सीएम पे जो डिपेंड करता है। हाँ, भूपेश बघेल ऊपर डायरेक्ट है फैसला कि वो घोषणा पत्र जो होगा ना, उसके आधार पे रिजल्ट बता देंगे। आपके मन में क्या होता है जब वोट देना होता है? तो आपके मन में क्या होता है? कि अच्छा से शासन चलाए। अच्छा शासन अच्छा चलाए, उसके नाम पे वोट देते हैं कि जो मम्मी पापा कह देते हैं, दोस्त यार कह देते हैं, उसके नाम पे? नहीं नहीं, अच्छा, अपने हिसाब से देते हैं कि अच्छे से राजनीति करे, मस्त गांव के लिए भी देखभाल करे। अच्छा तो यहाँ राजनीति सही से काम हो रहा है? हो रहा है, सही से हो रहा है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, सफाई भी करना है ना अभी। अच्छा सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं है ना, सफाई होनी चाहिए भाई साहब कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखन जी और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अरे आप क्या हाल है भाई साहब? सब कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ आप क्या काम करते हैं आप? बस चालक। अच्छा बस चालक है, बहुत बढ़िया। बस चलाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ किसका माहौल टाइट है? अरे चुनाव में किसका माहौल टाइट है? माहौल किसका टाइट है? कांग्रेस कांग्रेस। क्यों है ना, क्यों कांग्रेस का टाइट? क्योंकि कोई विकास ही नहीं हो रहा। विकास नहीं हुआ तो कैसे टाइट है? विकास नहीं हुआ तो कैसे टाइट है? क्षेत्रीय जातिवाद चल रहा है यहाँ। अच्छा जातिवाद चल रहा है, क्षेत्रीय। अच्छा तो जातिवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो किसका माहौल टाइट आपको लगता है? माहौल कांग्रेस का टाइट है। तो दोनों बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस का माहौल टाइट है और कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। विकास ही नहीं हो रहा, इसलिए टाइट है ना जी, ये तो ना विकास। अच्छा विकास। आपकी आँखों में हाँ जी, क्या समस्या है? आप जरा देखिए, रायपुर से इतना सटा हुआ इलाका है, तो उस तरह का विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं है, गाड़ियाँ नहीं। चलिए ठीक है, आप चलिए आगे आए। तो ये बताइए कि यहाँ पे किसका माहौल है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? वही ठीक है। क्या चीज़ है? धीरेन्द्र साहू। धीरेन्द्र साहू। क्यों? ऐसे ठीक लगता है वो। अच्छा ठीक लगता है, मतलब मैं समझा नहीं। अब ज़्यादा मुझे तो नहीं आता भैया बोलने के लिए। अच्छा मतलब ठीक लगता है आपको, अच्छे लगते हैं वो? कैसे, स्वभाव में, नेचर में, कैसे? सब चीज़ में ठीक है। तो अभनपुर में किसका माहौल टाइट है ये हम जानने के लिए आए। आपको कई लोगों से हमने बातचीत की। एक भाई साहब और हैं, ये यहाँ पे जनता बूट हाउस चलाते हैं। जनता नाम आपने क्यों रखा है? क्या मन में आया कि आपने जनता बूट हाउस रखा है? ये इसलिए रखा होगा, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ हाँ कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल।
अच्छा। इट में भी पॉसिबल हाँ। कि ये जनता बूथ डिपो जो जनता बूथ हाउस है वो जनता के लिए है, जनता के वास्ते है और जनता के लिए है, इसलिए उसका लाभ एडवांटेज हर कोई चाहता व्यापार में। तो जनता के ऐसा मेरा अनुमान। तो यहाँ की जो विधायक है वो भी जनता के लिए है कि नहीं है? देखिए, जब चुनाव आता है ना हाँ। तो हर प्रत्याशी जनता के लिए हो जाता है, अच्छा। और चुनाव जीते या हारे फिर उसका जनता से संपर्क टूट जाता तो जनता तो सब कुछ हिसाब लेती है, आपसे पूछिएगा। है। जब जब हाँ। हिसाब देने का मौका आएगा हाँ। तब वो अपना मतदान गुप्त करके पेटी में बंद कर देगा। तो आपके मतदान का तो दुरुपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? हाँ भाई, आपके हिसाब से देखिए, हमने चुना, हाँ। जिसको भी चुना XYZ को, हाँ। यदि वो हमारे खरा नहीं उतरता हमारे हिसाब से, है ना, तो हम नेक्स्ट टाइम बदल देंगे। तो फिर बदल देंगे क्या? फिर बदल देंगे, क्यों नहीं। अभी भारत हमारा युवाओं का भारत है ना, हाँ। युवा भारत है, हाँ। तो प्रत्याशी भी युवा होना चाहिए। ओ, युवा प्रत्याशी आपको चाहिए आपको तो नहीं, सभी की डिमांड है करीब करीब। अच्छा। थक तो युवा, गए। वो तो उधर से तो युवा प्रत्याशी उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से। वो हमको मतलब नहीं है, कोई भी प्रत्याशी कोई भी हाँ। पार्टी का हो, हाँ। युवा हो बस। युवा हो, एक ही डिमांड युवा। बस। तो युवा काम अच्छा करता है क्या? बिल्कुल करेगा। जब तो वो वृद्ध जो हुआ है, हाँ। वो युवा से ही हुआ है कि डायरेक्ट वृद्ध हो गया। ओके ओके। He was तो यानी इस बार हमको लगता है काम नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा नाराज देखिए, हैं। वो काम हो न हो, हाँ। नाराज हो खुश हो, नहीं समझे, जो है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही बिक रहा है। कुछ वहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, आइए बात करते हैं। आइए लखन जी, आइए थोड़ा और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपसे वार्तालाप हो सकती है? क्या नाम है आपका? भाजी पाले। ये होटल आपका? जी नहीं, अभनपुर के आप हैं? अभनपुर के। इस बार अभनपुर में किसका माहौल टाइट है? अपन नहीं बता सकते, जो आ गया वही जीत गया, वही राजा है हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोगों से बात किया, वो कह रहे हैं बदलाव की बात कर रहे हैं। वो बदलाव कर रहे हैं, उनकी मर्जी। हाँ। उनको चाहते बदलाव करना, कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? अपन चाहते आपके हैं दिल में क्या है? जो विकास करेगा वही बदलाव होगा। तो अभी तो आप हमसे कह रहे हैं, तो विकास हुआ है कि नहीं? हुआ है, हाँ। बहुत कितना? विकास हुआ है। विकास के साथ है, बदलाव के साथ नहीं है। यही विकास में हम कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल थोड़ी जिएगा वो, 10 साल 15 साल रहेगा तब वो आगे बढ़ेगा। 5 साल में कोई नहीं बढ़ता आगे, ओके। है ना भाई। हम आज अगर किसी को अगर काम सौंपते हैं तो वो 1 ही महीने के अंदर नहीं हो, 2-4 महीना देखना पड़ता है इनका काम अच्छा है कि नहीं है। काम अच्छा है, बिल्कुल धीरे सुधार होगा उनका भी सुधार। तो ये बहुत धैर्यवान है भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हम और मौका देंगे और देखेंगे किसका माहौल है। मतलब अगर हम साहू जी से जाने तो यहाँ पे किसका माहौल है? यहाँ तो साहू ही बन रहे हैं समझे बहुत दिनों से, हाँ। लेकिन लोग बहुत चाह रहे हैं बदलाव इस समय। अच्छा, बदलाव चाह रहा है। हाँ, बदलाव। क्यों बदलाव चाह रहा है? 3 पीढ़ी हो गए। अच्छा, 3 पीढ़ी की। लगभग 45 साल से मतलब इन्हीं लोग का चेहरा है समझ। अच्छा, है ना। तो बदलाव मतलब जाति से बोल रहे हैं आप? जाति से नहीं, हाँ। मतलब कोई भी जैसे युवा लड़के को दे देगा ना, तो इस समय मतलब वही है समझ कि कोई युवा को चेहरा होना चाहिए। तो उधर से बीजेपी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे भी यहाँ से भी होना चाहिए एक आध जने युवा प्रत्याशी। कहाँ से? कांग्रेस से भी। अच्छा, कांग्रेस से भी आप युवा प्रत्याशी चाहते हैं? हाँ, युवा प्राप्त चाहते हैं हम लोग। अच्छा, क्यों चाहते हैं युवा प्रत्याशी? जरूरी है सर युवा प्रत्याशी। अगर आज की डेट में अगर आपको वोट देना हो, पार्टी में नहीं पूछूंगा, जान रहा हूँ, तो आप किस आधार पे वोट दें? अगर आपको वोट देना हो तो विकास के आधार पे वोट। विकास के आधार पर आप वोट देंगे, ठीक है। यानी आंटी जी का मानना है कि वो विकास के आधार पर वोट देंगी, और इसी आधार पर उन्होंने पिछली बार भी दिया था। तो जनता से बढ़ के तो कोई नहीं है, क्योंकि जनता ही विधायक बनाती है और जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है। तो अभनपुर की जनता का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए माहौल टाइट में आए हैं। एक भाई साहब सेविंग करा रहे हैं, जरा इनसे जानते हैं कि माहौल किसका टाइट है। इस समय तो आप जो बताएंगे सही है बताएंगे, किसका माहौल टाइट है? आप इस समय हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि पुराना प्रत्याशी पुराना भी हो गया है। अच्छा, और अपने को नया की जरूरत है। नए की जरूरत? नए की जरूरत है। इसीलिए क्या सेविंग करा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात आप भी नहीं। नए दिखना चाहते हैं? नहीं। तो पुराने से क्या दिक्कत है? बहुत पुराना हो गया ना जी। अच्छा। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हाँ। बस जय श्री राम। जय श्री राम, समझ रहे हैं? बोलना का जय, ये कह रहे हैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा,
बहुत खलीफा आदमी है ये। जय श्री राम ही बोलना चाहूंगा ना, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। अगर कोई कह दे कि जय सिया राम कहने को तो नहीं, जय श्री राम कोई फिलहाल नहीं, जय श्री राम ही चलेगा। समझ रहे हैं ना, जय श्री राम ही चलेगा। जय सिया राम, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम। भाई साहब का कहना है जय श्री राम। अभनपुर की जनता का जो बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले बहुत कुछ बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मिजाज क्या है। क्या गुड्डू, क्या हाल है? गाड़ी पे गुड्डू लिखवाए हो? सब बढ़िया बढ़िया है। माहौल टाइट है कि नहीं तुम्हारा? टाइट है। और किस पार्टी की किसका माहौल टाइट है यहाँ पे अभनपुर में? पता नहीं मेरे को कि कुछ पता होता है कि नहीं है? गाड़ी तो एकदम हीरो की तरह निकले, पता तो होगा ना? कुछ पता नहीं है मेरे को। अच्छा चलिए, कुछ पता नहीं, चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। इनको नहीं पता, जनता को नहीं पता। और यही के रहने वाले हो? आओ रुको। तो किसका माहौल टाइट है इस बार यहाँ पे अभनपुर में? कैसे माहौल मतलब? माहौल मतलब कौन माहौल बना है? बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? क्या लगता है आपको? यहाँ तो अभी कांग्रेस चल रहे हैं। चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है? बदलाव होना चाहिए, चल रहा है। बदलाव तो भैया होना चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस चल रहा है और ऊपर से कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। नहीं, अभी फिलहाल कांग्रेस है क्या? अभी हाँ, अभी कांग्रेस। नरेंद्र साहू जी। हाँ हाँ हाँ, तो बदलाव चाहिए आपको। चलिए ठीक है, इनका मानना है कि बदलाव चाहिए। अभनपुर के 2 नगर पंचायतों का हाल जानने के बाद हम आगे बढ़ रहे थे, तो झांकी गांव में वहाँ के हालात जाने। फिर अब एक और गांव यहाँ पर आए हैं। यहाँ के लोगों ने जब IBC 24 की गाड़ी देखी और माहौल टाइट की टीम को देखा तो खुद यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो जरा इनसे पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि महात्मा गांधी भी कहते हैं कि गाँवों का देश भारत है, गांव से ही भारत की इतनी बड़ी उन्नति हुई है। तो गांव की क्या उन्नति हुई है, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभनपुर क्षेत्र ऐसा है जहां से 35 साल से बीजेपी कांग्रेस जीतते आ रहे हैं और सेम चेहरा और दोनों मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में तो भाई बहुत विकास हो जाना चाहिए, हालात बहुत बदल जाने चाहिए। लेकिन कितने बदले हैं वो जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से। हालात बदले हैं क्या? हालात तो बदले हैं ऐसे थोड़ा बहुत। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? और बदले। और कैसे बदलेगा? और कैसे बदलेगा? अच्छे से बनाएंगे तो बदलेगा कुछ। अच्छे से क्या बनाएंगे? अच्छे से नेता बनाएंगे। अच्छे से नेता बनाएंगे। कौन कैसे नेता? जैसे सचिव है, सरपंच है, वैसे टाइप के अच्छे से। अच्छा, ये आने वाला चुनाव तो विधायक का है ना, तो विधायक में आप लोग वोटिंग करते हैं, विधायक लोग को वोट देते हैं? देते हैं। तो क्या सोच के वोट देते हैं? कुछ करेगा सर तो करा उन्होंने? अब कर नहीं रहा, उसे क्या करें हम? तो कर नहीं रहा है तो आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार है ना? हाँ है ना, उसका अधिकार है। तो क्या करें? आपके मन में क्या है? कि कुछ बदलाव सर की। कुछ बदलाव चाहिए, कह रहे हैं कि कुछ बदलाव चाहिए। आप क्या चाहते हैं? सही नेता चुनेंगे जो गांव का विकास करे और सब चीज़ सही चीज़ काम करे, उसको चुनेंगे हम। अच्छा, उसको चुनेंगे। तो चुनने का आपका आधार क्या होगा? अगर माना जाए कि भाई कुछ आधार तो होता है, जैसे कि आप जाते हैं सब्जी लेने, तो जहाँ सस्ती सब्जी मिलती है, अच्छी सब्जी लेते हैं, तो वैसे वोट देने का आपका आधार क्या होगा? जो सही काम करे और सही विकास करे उसी को हम वोट देंगे। जो काम नहीं करेगा उसको नहीं। तो उम्मीद किससे है? सही नेता से। तो सही नेता कैसे जानेंगे? हाँ, पीछे हो गए भाई साहब। चलिए, सही नेता कैसे जानेंगे? मैं तो विकलांग हूँ और देते हर हमेशा है ना। हाँ, बाकी कुछ नहीं होता। इसका क्या होगा? हाँ, इसके लिए क्या होगा आप बताइए। तो आपको बताना है, वोट आप देते हैं, आप देते हैं। आपसे बड़ा आदमी कौन है भैया? आप सबसे बड़े तो हर हमेशा वोट देते आता, हर हमेशा देता हूँ और देता रहूँगा। मेरे लिए क्या होगा? तो क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या हैं? अरे कुछ तो भविष्य आपके लिए मतलब है ना, तो मेरे भविष्य के लिए आपको देना। तो बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? आ रहा है तो कांग्रेस। अच्छा, ये कांग्रेस कह रहे हैं। आप क्या भाई साहब? मेरे मानना है एक, जो कांग्रेस शासन जो अभी आया है 15 साल बाद, हमारे गांव में विकास भी हुआ है और धान का रेट भी आया है 2500 रुपया। आने वाला चुनाव में 2800 रुपया होगा। ये नेता लोगों का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है। आपका क्या कहना है? ये जरूरी है। हम तो कांग्रेस ही वोट करेंगे। अच्छा, काहे को करेंगे वोट, ये जानिए। हमारे गांव का विकास किया है वो।
अच्छा, गांव का विकास किया, किसान का भलाई किया है और मजदूर का भी भलाई किया है। किसान का भलाई, मजदूर का भलाई। चलिए ठीक है। तो माहौल टाइट की टीम अभनपुर में है। अभनपुर में जैसा कि जानते हैं आप 108 गांव है और 2 नगर पंचायत है। तो हम तहसील आए हैं और तहसील में चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। जरा उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभनपुर में इस बार किसका माहौल टाइट है। तो क्या इस बार आपके मन में किसका माहौल टाइट है यहाँ पे? इस बार तो भूपेश बघेल है। अच्छा, भूपेश बघेल का मतलब आप मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। जी जी। अगर पर्टिकुलर विधानसभा की बात की जाए अभनपुर में तो धनीराम साहब भी वैसे ठीक है। कुछ लोग तो ये चाहते हैं अभनपुर के बदलाव हो और कुछ मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक मौका और देंगे, लेकिन यहाँ भी बदलाव होना चाहिए प्रत्याशी में। चलिए और बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? आप अभनपुर के ही हैं? अजय वर्मा। अच्छा, अजय वर्मा जी, ग्राम कटिया। अच्छा, ये अभनपुर में ही आता है? अभनपुर तो में आता आप ये बताइए वर्मा जी, क्या चाहते हैं कि इस बार किसका माहौल यहाँ पे टाइट आपको दिख रहा है? यहाँ पे माहौल तो कांग्रेस का अच्छा है, बीजेपी बहुत टाइट है। बीजेपी बहुत टाइट है और कांग्रेस बहुत अच्छा, क्योंकि जो हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए पहली बार जो बोनस हमको दिए हैं, उससे किसान हमारे प्रभावित हैं। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अभनपुर क्षेत्र में जब हम टहल रहे थे, घूम रहे थे, जनता की समस्याओं को जान रहे थे, तो हमें एक छत्तीसगढ़िया कवि भी मिल गए। अब जानते हैं और समझते हैं कि ये अभनपुर के बारे में क्या कहते हैं। हमारी माहौल टाइट है कि टीम से इनका क्या मानना है? पहले तो आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम तो खेमराज सिन्हा है। मैं मूल निवास अभनपुर का हूँ सर। मैं इसको मैं ऐसा अपने शब्दों में बोलने जा रहा हूँ, यहाँ जो जनता समझती है उसको छत्तीसगढ़ी में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। यहाँ ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं लोग। अरे दिन रात भीड़े रही जन सेवा बूता में, सुने सर, दिन रात भीड़े रही जन सेवा बूता में, ओला जीता के भेजबो हमन विधानसभा में। क्या बात है? अब दिन रात भीड़े रही जन सेवा बूता में, ओला जीता के भेजबो हमन विधानसभा में। छोटे गरीब मन के अरे सबके काम करही, छोटे बड़े गरीब मन के सबके काम करही, कोनो ला वो डरे नहीं जनता बर मरही। अब ये फोन लगा बोला, अरे ये फोन लगा बोला, पहुँच जाए मौका में, ओला जीता के भेजबो हमन विधानसभा में। क्या बात है? और क्षेत्र के जनता हवे बड़ सिधवा और लूट लूट के खा दे है आरी पारी गिधवा। और जनता के क्षेत्र के जनता अरे हवे बड़ सिधवा और लूट लूट के खा दे है बल्कि वो गिधवा। और जनता परेशान हो गए, और जनता परेशान हो गए किटिर काटर झगड़ा में, ओला जीता के भेजबो हमन विधानसभा में। क्या बात है? आरी पारी में अरे बुद्धि हो गए नाश और नहीं जानन कैसे होते गांव के विकास। आरी पारी में संगी बुद्धि हो गए नाश, अरे नहीं जानन कैसे होते गांव के विकास। अब भरोसा ला देते चुनाव पारी, अब भरोसा देते चुनाव पारी, और यथन दगा में कैसे भाचा, ओला जीता के भेजबो हमन विधानसभा में। अब मुफ्त में नोनी बाबू कॉलेज स्कूल पढ़ी, और सरकारी अस्पताल में इलाज घलो होई। और गरीब मन के रहे बर और मकान फोकत जगह में, गरीब मन के रहे बर अब मुफ्त में मिले जगह में, ओला जीता के भेजबो और हमन विधानसभा में कैसे भाजा। और किसान मन के उन्नत खातिर अरे बोही गहूँ धान, और दूसर ऐसे सरकार बने वाजिब लेवे दाम। और किसान मन के उन्नत खातिर अरे बोए गहूँ धान, और ऐसे सरकार बनाबो उचित मिले दाम, और तुरते चुकारा मिले, और बैंक के जगह में ओला जीता के भेजबो हमन विधानसभा में। वाह, बहुत बढ़िया। तो छत्तीसगढ़िया अंदाज में इन्होंने अपनी बात को कहा, अपनी कविता के जरिए कहा। अब सही बात है, चूंकि अगर कवि की बात ना सुनी जाए, ना कही जाए, तो बात अधूरी रह जाती है। इसीलिए हमने अभनपुर के इन कवि महोदय से बात की और इन्होंने अभनपुर की समस्या को अपनी कविता के माध्यम से रखा।